दोस्तों, केदार गौरी एक्सप्रेस में आप लोग का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूलें, ताकि मेरे आगे जो भी जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए बहुत शानदार होगा और आप लोगों के लिए बहुत हितकारक होगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। क्या वीडियो शुरू करूँ? वो तो मान लो कि हर कितना यूट्यूबर है जो कि हर चीज़ के बारे में वीडियो करते हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं आता है कि मैं कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, कहीं अच्छा जगह भी नहीं जाता हूँ। तो आज मैं तुमको बताऊंगा रोड के बारे में। जो एनएच होता है, अब हर जगह तो रास्ता ही रास्ता देखते हो, एनएच वगैरह सब कुछ है। तो गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है उसके बारे में आज एक बात बोलूं। सच में, अगर जो ट्रैफिक नियम पालन करते हैं ना, तो उन लोगों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। बाइक चलाते हो तो बाइक का कम से कम दो मिरर होनी चाहिए। बाइक का ये मन याद रख लो कि बाइक में दो मिरर होना चाहिए, क्योंकि दो मिरर जो होता है वो पीछे की तरफ देखने के लिए ही होता है। और सर ऐसे घुमा के नहीं देखने का, मिरर से ही एडजस्ट करना पड़ता है पीछे से कौन गाड़ी आता है, कैसे आता है, क्या नहीं। अगर आपके बाइक में दो मिरर है तो आपका एक्सीडेंट भी कभी नहीं होगा। अगर आपका स्पीड हमेशा 40-50 के अंदर रहेगा तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बात भी सच है। मेरे को जितना मालूम है मैं उतना ही बताता हूँ। और आप हमेशा गाड़ी चलाने के टाइम में इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। जहाँ भी कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है तो गाड़ी रोक के साइड में तो देखो पढ़ो, लेकिन गाड़ी चलाने के वक्त में इधर उधर मत ध्यान दो, क्योंकि वो एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा चांस होता है। और बड़े गाड़ी के पीछे कभी मत जाने का, ना ही बड़े गाड़ी को कभी ओवरटेक करने का। हाँ, अगर रास्ता खाली है, बड़ा गाड़ी को पहले हॉर्न दो, उसको सिग्नल दो, लाइट मारो, वो साइड हो जाएगा, फिर बाद में चला जाने का। और कभी टर्निंग में, डाइवर्सन में जो रास्ता एक तरफ काम होता है दूसरी तरफ जाने के लिए, उसी जगह जो होता है वो उसी के टाइम में कभी भी बड़ा गाड़ी को मत ओवरटेक करो, क्योंकि वो एक्सीडेंट का बहुत चांस होता है। क्योंकि बड़े गाड़ी क्या ऊपर बैठते हैं वो लोग, वो पहला पहिया काट देंगे तो पीछे वाला पहिया आपके ऊपर आ जाएगा। नहीं तो आगे का पहिया आपके ऊपर चला गया तो पीछे का पहिया दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा गाड़ी होता है। तो हमेशा हेलमेट पहनो। और हेलमेट पहनने के बाद भी आप लोग कभी भी जाते हैं तो दूसरा गाड़ी का भी सिग्नल फॉलो करो। वो क्या हॉर्न मारता है, क्या लाइट देता है, क्या सिग्नल देता है, वो भी देखो। और वो आपके गाड़ी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। गाड़ी कितना गियर में चलना चाहिए, कहाँ से कितना गियर लगना चाहिए, और कब हॉर्न लाइट ब्रेक कैसे कैसे दबाना है, ये सब भी जानना चाहिए, ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये वीडियो मेरे को इतना समझ में आया कि चलो ठीक है, सब लोग तो नया नया कुछ आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, बहुत तरीके से, बहुत मजेदार वीडियो करते हैं, बाकी दूसरा जगह का वीडियो करते हैं, हर चीज के बारे में बोलते हैं। लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता, सच में मेरे को कुछ नहीं आता है। जो मेरे जीवन के साथ चलता है वही चीज मैं आप लोग को बताऊंगा और बताता हूँ भी। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, सही लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले, और शेयर करने का, ताकि दूसरे के पास पहुंच सके, वो भी समझदार बन सके। और लाइक, पसंद आए तो लाइक ही करने का। और कमेंट में अगर कुछ इधर उधर में बोल दिया तो कमेंट में मेरे को बताने का, ठीक है। तो क्योंकि देखो, हम लोग रोड में जब जाते हैं तो बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग की जान चला जाता है, और किसी का घर भी उजड़ जाता है। हम लोग भी हर दिन गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो देख के चलाओ भाई, ज्यादा स्पीड चलाने के में क्या होगा, कुछ फायदा नहीं। मान लो कभी जल्दी पहुंचोगे, ऐसा भगवान न करे कि ऊपर पहुंचने में भी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो अपना स्पीड हमेशा 40-50 के अंदर रखो। गाड़ी चलाने से पहले लाइट, ब्रेक, ये सब थोड़ा चेक कर लो सही है कि नहीं। अगर गाड़ी का कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ठीक करवाओ, मैकेनिक के पास ठीक करवाओ। नहीं तो देख के चलाओ, क्योंकि बड़ा गाड़ी हमेशा भी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि कभी दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि दारू पीने के बाद क्या होता है ना, हमारा जो अक्लमंदी होता है, बुद्धि होता है, वो थोड़ा गायब हो जाता है। मान लो मैं इधर अभी खड़ा हूँ, दारू पीने के बाद मेरे को लगेगा कि चलो मैं इधर हूँ कि कहीं दूसरी जगह गया, कि मेरे साथ क्या हो गया वो भी पता नहीं चलेगा, बराबर। दारू पीने के बाद मान लो तुम बाजार में दोस्तार लोग के साथ दारू पी लिया, ठीक है।
आधा घंटे के बाद दारू का नशा जब ज्यादा हो जाएगा, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा तुम कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ गया, क्या किया, कुछ नहीं पता चला। फिर बाद में जब देखोगे कहीं रास्ते में पड़ा होगा, तुम्हारा होश आएगा, नहीं तो घर में जाके पहुंच गया, फिर उसके बाद होश आएगा, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा मेरे को कौन लाया, कैसे लाया, क्या हो गया, कुछ नहीं। तो इसीलिए दारू मत पी के गाड़ी चलाओ, कोई भी नशा का चीज खा के पी के नहीं चलाओ। हाँ, गुटखा मान लो खा लिया तो वो चलेगा, गुटखा मान लो खा लिया तो चलेगा, लेकिन थूकने के टाइम में देख के थूकने का, नहीं तो दूसरे के ऊपर गिर जाएगा, वो भी रुक के आपको गाली करेगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, कि आपका इनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाओगे, ये सब देख के करना पड़ेगा। मैं भी देखो गुटखा खा रहा था, ठीक है, मेरा दांत भी खराब हो गया, अभी तो मैं छोड़ दिया, ताकि अगले एक वीडियो करूंगा, ठीक है, अगले बार एक वीडियो करूंगा यही गुटखे खाने के बारे में, मैं तो छोड़ दिया अभी। और ये गुटखे के वजह से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को भी बोलूंगा कि वो गुटखा छोड़ने के लिए, क्योंकि गुटखा भी बहुत खराब है। मैं भी पहले पहले खा रहा था, लेकिन मेरे को अभी घर चलाने में भी थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि महीने में वो भी 500 रुपया खर्चा चला जाता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज छोड़ दो, अच्छा नहीं है। उसके खाने में क्या हर दिन मान लो 20-30 रुपया चला जाएगा। हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग वो चीज खाएंगे तो कैसे होगा। ये वीडियो में बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि देखो जो गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, ठीक है, वो लोग कितना अमीर है बोलो, लेकिन हम लोग खाते हैं, तो हम लोग अमीर कभी बन पाते हैं, कभी नहीं ना। तो हमारा नुकसान होता है, हम लोग का जेब से हर दिन 20-30 रुपया चला जाता है। और जो लोग मान लो ये इसका वीडियो करते हैं ना, वो सफल गुटखा पान मसाला जो भी है, वो लोग का वीडियो देखो, वो लोग कितना एक एक एडवर्टाइज में बहुत सारे पैसा लेते हैं, समझ गए ना। नहीं तो गुटखा पान बीड़ी ये सब छोड़ दो, ये खराब चीज है। मैं भी छोड़ दिया हूँ, मैं पहले तो खा रहा था, मेरा दांत का निशान भी हो गया, अभी थोड़ा कम करता हूँ। बाकी आप लोग भी छोड़ दो, ठीक है। और हाँ, जो रास्ते के बारे में बताया ना, तो मेरे को छोटा भाई जैसा समझ के कोई भी मेरा वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें लास्ट तक। और मेरा बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका घर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो यही दिन यही टाइम में, ठीक है। जय जगन्नाथ, उड़ीसा।